अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे तमाम स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैनल स्टार्ट करने का मेरे माइंड में बहुत पहले से ये बात थी, और फिर जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल्स ऑलरेडी क्लोज्ड और मोस्टली स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, एकेडमीज़ नहीं जा सकते, मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। अब रही बात कि वीडियोस किस तरह से अपलोड होंगी, तो वीडियोस मंडे टू फ्राइडे 6 to 10 तक की अपलोड हुआ करेंगी, और उन वीडियोस में मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं आप लोग के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊँ, क्योंकि मेरा जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरी हमेशा मेन प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट्स ही रहे हैं, और क्लास का हर बच्चा मेरे लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि होता क्या है कि हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को पिक करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वीडियो में मैं किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि मुझे उन तमाम बच्चों को भी साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, ये तो होगा मेरा इनपुट जो मैं वीडियोस के थ्रू आप बच्चों को दूंगी, लेकिन बाकी आगे मेहनत कहें या आउटपुट कहें वो आप लोगों का ने देना है। यानी कि मेहनत आप लोगों ने आगे करनी है, क्योंकि मैं एक हद तक बच्चे आप लोग को चीज़ों को किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, लेकिन मेहनत आप लोगों की होगी। आप लोगों का काम है कि वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चंस को समझो और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप उस चीज़ को मुझसे डिस्कस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो चलें बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 10th क्लास की फ़र्स्ट क्लास से स्टार्ट लेते हैं। तो 10th क्लास में जो हमारा आज का टॉपिक होगा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आज की वीडियो में मैं आप लोग को बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसकी टाइप्स को लेकर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन फाइनली हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात कि मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो कि यूनिट वाइज डेफिनेशंस या पॉइंट्स, इनके नोट्स आप लोग अलग से बनाएं, और जो एक्सरसाइज है उनके नोट्स आप लोग अलग बनाओ, क्योंकि मैं मोस्टली खुद भी डायरेक्ट कभी भी एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं लेती। अगर तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स या डेफिनेशंस है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है एक्सरसाइज को करने में, तो मैं उन चीज़ों को बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो होता ये है कि हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो जाती है और उन पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स या उन पॉइंट्स को लेकर। तो चलें बच्चे, सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से पहले मैं आप लोग को बच्चे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स के बारे में बताती हूँ, फिर मैं वन बाय वन फर्दर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हर टाइप को एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चेक करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप होगी जी स्टैंडर्ड या आप जनरल भी बोल सकते हो, यानी बेसिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकेंड टाइप जो होगी वो होगी बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की, कि फर्स्ट टाइप की स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो जब स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन नोट डाउन करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है जी, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द highest power of the variable। ठीक हो गया जी। वेरिएबल इज 2। ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेशन को गौर से जब आप देखो तो बेसिकली देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 2, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। उसको एक कहा जाता है कि जी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस डेफिनेशन को एक और वे में भी लिख सकते हो कि जैसा कि एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, बट नो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, बट नो हायर पावर, किसकी हायर पावर नहीं होनी चाहिए, ऑफ द वेरिएबल की, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, यानी उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन जो होगी वो कहलाएगी बेसिकली जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इन दोनों डेफिनेशंस में से जो आप लोग को ज़्यादा बेटर लगे आप लोग यूज़ करो, ठीक है, आप लोग उसको पिक करो और उसके बाद आप लोग डेफिनेशन को एग्जाम्पल है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फॉर्म क्या होगी, किस शक्ल में लिखी जाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बेसिकली इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आप लोग को 1 बाय 1 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल या जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि a b c यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, a b c यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि वेयर कि जहाँ पर a b c इनका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो x है बेसिकली यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और c बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर ये जो 2 का कॉन्सेप्ट है ये एक एक्सपोनेंट या पार होगी। आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ी पार क्या है, वो 2 है वेरिएबल की, वेरिएबल x है और उसकी सबसे हाईएस्ट पार क्या है, 2 है। और हमने डेफिनेशन में यही बात की थी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैं इसको आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म को मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लें। बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसको लिखने का तरीका और उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है जी। a b c रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए और a को 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोग को बच्चे इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दोनों चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे जी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है जी। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पर a b c तीनों का ताल्लुक क्या होना चाहिए, रियल नंबर से इनका ताल्लुक होना चाहिए। x यहाँ पर बेसिकली क्या है, वेरिएबल, ठीक है, और इसमें सबसे हाईएस्ट पार जो है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है। आप लोग चेक कर सकते हो ये जो 2 है यहाँ पर वो पार या एक्सपोनेंट है, या आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो ये डिग्री है, सेकंड डिग्री है, ठीक है। 2 मीन्स यहाँ पर सेकंड है और ये यहाँ पर ऊपर x⁻² है, तो इसको आप लोग इस तरह से भी रीड आउट कर सकते हो x⁻², ठीक है, यानी कि x की जो पावर है वो 2 है या उसकी डिग्री क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वो 2 है, ठीक है जी। अच्छा, इस चीज़ को मैं आप लोग को इस तरह से भी समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ चेक करें 4x⁻² की बात करें तो चलें, यहाँ पर बेसिकली 4 क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये कोफिशिएंट x यहाँ पर क्या है, बेस भी बोल सकते हो आप इसको या वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 2 का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को अभी यहाँ पर बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग चेक कर लें इसको क्या कहा जाता है, पार, ये डिग्री या एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। अच्छा, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर ये बताती हूँ कि यहाँ पर जैसे चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर से इनका ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोग को
स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज़ भी बताती हूँ कि बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से डिराइव होगी, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं कि डिग्री जो हो वो सेकंड डिग्री हो। आप लोग चेक करो थोड़ा सा यहाँ पर कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। जैसा कि यहाँ पर चेक करें एक्स रेज़ टू द पावर 2 और यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 कंसिडर होती है, ठीक है। और यहाँ पर सी एक्स नॉट मैंने लगा दी, ठीक है। यानी अगर मैं एक्स की जो वेरिएबल यूज़ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर को लिखती हूँ तो आप लोग चेक करें जैसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर सी और एक्स नॉट को आप रिप्लेस कर दो 1 के साथ, ठीक है। तो ये चेक करें कैसे बन जाती है इक्वेशन, ये चेक करें। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी चेक किया कि बेसिकली जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। और यानी कि आप लोग चेक करो 0 छोटा है, 1 उससे ग्रेटर और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 2 होगा। तो इसके हिसाब से तो सबसे बड़ी डिग्री 2 होगी। और हम यही डेफिनेशन में बात की थी कि सबसे बड़ी पावर या डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, एक्स नॉट को मैंने 1 से इस तरह से रिप्लेस किया बेसिकली कि आप लोग चेक करो कि जब भी कोई वेरिएबल उसकी पावर यानी किसी भी वेरिएबल की हायर पावर 0 हो तो उसको वो होता है जी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लोग रिप्लेस कर सकते हो x को 1 के साथ, 2, 3, 4 अप टू सोन। इसी तरह जितने भी आप लोग लिखोगे तो जिस भी नंबर की वेरिएबल के ऊपर डिग्री 0 होगी, x नॉट होगा या 1 नॉट, 2 नॉट, 2 रेज़ टू द पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ बेसिकली आपको लोग को यहाँ पर ये बताना था कि जो वेरिएबल यूज़ है उसकी पावर जो है वो हाईएस्ट किस तरह से 2 है, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग चेक कर सकते हो 2, 1 एंड 0, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन में। नेक्स्ट बात हो रही थी कि बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब a 0 होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है इस इक्वेशन पर, स्टैंडर्ड फॉर्म पर, कि यहाँ पर ये कंडीशन क्यों लगी हुई है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला गया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम इसका इन्वर्स करते हैं। तो देखते हैं कि बेसिकली a को 0 करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलो a को 0 से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग चेक करो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, जो बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर चेक करो कि ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये रिड्यूस होके ये इक्वेशन बन जाती है कुछ इस तरह से। अब ये इस इक्वेशन में यहाँ पर आप लोग चेक करो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाती है तो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इट मीन्स कि जब आप a को 0 करते हो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो a को जब 0 से रिप्लेस करोगे तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ पर a को 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इस तरह से तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, जो कि बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ इस इक्वेशन को इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करो जब आप लोग किसी भी डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो उसके साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोग डेफिनेशन को कंप्लीट किया करो। इससे डेफिनेशन बहुत इंप्रेसिव सी लगती है, ठीक है। तो आप लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो जब आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप लोगों ने क्या इसको डिफाइन करोगे, इसकी डेफिनेशन जब लिखने लगोगे तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी सी एक डेफिनेशन पिक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आप लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डेफिनेशन को कंप्लीट करोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड टाइप की, ठीक है, जो कि है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी क्वाड्रेटिक उसी से ही हम लोग डिराइव करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसके लिए इस तरह से लिखना है कि जैसे कि इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें लिखोगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, इस तरह से आप करोगे जब कि ये है जी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, ठीक है। और उसके अंदर जब आप b को 0 के करोगे तो आप लोग चेक करो होगा क्या, इससे b को रिप्लेस कर दो 0 के साथ तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, तो ax के एज इट इज़। अब 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन इट बिकम्स, तो इक्वेशन बन जाएगी जी ये बिकम्स ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगी, इट बिकम्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें आपने b को 0 से जब आप लोग रिप्लेस करोगे तो आप यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, उसकी फॉर्म बन जाएगी। तो बेसिकली ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए भी एग्जाम्पल्स दोगे आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आप लोग कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स लिख लो, जैसे कि 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात कि जब आपको डेफिनेशन आ जाएगी, पेपर में आती है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से आएगी डेफिनेशन, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म और एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। लेकिन जब आ जाएगा स्पेसिफिकली कि मतलब नाम आ जाए डिफाइन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों ने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। लेकिन जब आ जाएगी डेफिनेशन डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोगों ने ये प्योर क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स की, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, यानी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम किन किन वेज में या किन किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड, या आप लोग यूँ भी लिख सकते हो मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है जी बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, फैक्टर्स बनाकर, यानी कि मिड टर्म को ब्रेक करके जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो उस मेथड को कहा जाता है जी फैक्टराइजेशन। एंड सेकंड मेथड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। डिटेल में तो इन मेथड्स को मैं जब आप क्वेश्चंस करूंगी देन तब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर का नेगेटिव या पॉजिटिव में कंप्लीट होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाकर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड द थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग या अप्लाइंग भी बोल सकते हो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगी, और ये मैं तब बताऊंगी जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव भी करना आप लोग को सिखाऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग इन तीनों मेथड्स में से जिस मेथड के साथ भी आप लोग तीनों, बेसिकली अगर एक क्वेश्चन को आप लोग तीनों मेथड्स उस पर अप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग को अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आप लोग सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आप लोगों को या सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या आप लोग अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो जब मेंशन है एक मेथड तो आप लोग उस क्वेश्चन को उसी मेथड से करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हो, जस्ट लिखा हुआ है जी क्वेश्चन आ गया जी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड, सब टू यू, आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, आज की वीडियो का बच्चे मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। आप लोग चेक करें, जो फर्स्ट पेज आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट्स लो या जैसे कन्वीनियंट लगे आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बनाओ, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोगों ने आज की वीडियो में बात की टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन एंड देन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट किया। एंड देन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एग्जाम्पल्स एंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हमने आज की वीडियो में बात की है, ठीक है जी।
अच्छा बच्चे, अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इससे क्या होगा, मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप बच्चों को सबसे पहले मिले। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।